नहीं पर सिर्फ एक ही दिन रोगे या फिर 1 घंटा रोगे या 2 घंटे रोगे या फिर पूरे दिन रोगे, हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रोगे। और एक ना एक दिन तो आपका दिमाग ठीक हो ही जाएगा, आपका मूड ठीक हो ही जाएगा। आप कब तक रोते रहोगे? तो आज ही सही, अभी सही आप ऐसा करें कि हेलो दोस्तों, मैं रेहान कदरी और आप देख रहे हैं रेहान के कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बॉयफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है तो हमें ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है और इस मुश्किल घड़ी में हमें क्या करना चाहिए। तो आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो और आप मन ही मन में बहुत ज़्यादा रो रहे हो और आपका दुखी होना लाजमी है, क्योंकि ऐसी मुसीबत आपके ऊपर आके खड़ी हो गई है जिसकी आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और ये वीडियो देखने की हिम्मत है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वरना अभी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं और ये वीडियो नहीं देखें, क्योंकि आपका इस वीडियो को देखने के बाद दिल भी दुख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा वो मकसद नहीं है किसी का दिल दुखाना, और इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, और बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूँ आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी में एकदम बेहतरीन चीज़ है। और आपको उसी चीज़ को फॉलो करना होगा। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया ना तो आपकी कहानी ठीक हो सकती है और आप अपनी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली हासिल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है जब बॉयफ्रेंड की शादी होती है तो वहाँ से कॉल आता है आपके पास, या फिर आप उसको ज़बरदस्ती कॉल लगाते हो, वो आपका फ़ोन नहीं उठाता है और आपको ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा और रोना आता है। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ की, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रोएं। जब तक आपके आंसू थक ना जाएं तब तक आप रोएं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोने से हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा दिमाग फ्री हो जाता है और हम थोड़ा थोड़ा महसूस ठीक करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं रो पा रहे हैं तो आप थोड़ा कोशिश करें रोने की। और अगर आपके पेरेंट्स को ये बात नहीं पता है, आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को ये बात नहीं पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो आप अकेले में जाकर रो सकते हो उनसे छुपाकर, क्योंकि लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर पूरे पूरे पहाड़ टूट जाते हैं, लेकिन उनकी बातें घर वालों को फिर भी पता नहीं चलती हैं, क्योंकि लड़कियों का दिल काफ़ी बड़ा होता है। तो आप अपने दिल को बड़ा कर लें और जो है अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएं, क्योंकि लड़कियां होती ही इतनी अच्छी हैं। तो उससे फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं करें उसका, वरना अगर उसका फ़ोन आ रहा है आपके पास तो उसकी कॉल रिसीव नहीं करें। और अगर आपका सच्चा प्यार होता तो वो किसी और से शादी करता ही नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि वो किसी और से शादी करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता भाई। अगर उसके घर वाले भी उसकी शादी ज़बरदस्ती करा रहे थे ना तो वो कुछ भी करता, लेकिन उस बंदी से शादी नहीं करता, आपसे शादी करता। अगर आपका सच्चा प्यार होता तो आप ये मान लो कि वो सच्चा प्यार आपका नहीं है और वो सच्चे प्यार के लायक नहीं है। और अगर आपका सच्चा प्यार होता तो आपके पास होता और आपकी शादी उसके साथ होती, उसकी शादी आपके साथ होती, ऐसा होता। अब आपका प्यार ही नहीं है, आपके साथ शादी ही नहीं हो रही है और आपको उसने मतलब परेशान करा है, बेमतलब में परेशान करा है, तो आपको उससे इग्नोर करना है, उसका कॉल रिसीव नहीं करना है। और देखने में ये भी आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है या फिर हो रही है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके कोई गिफ्ट है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास अब भी रखी हुई हैं और उसको देख देख के रो रही हैं। तो रोना तो ज़रूरी है, रो लो, कोई दिक्कत नहीं, रोने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन आप ज़िंदगी भर रोते रहो, मैं वो नहीं चाहता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोगे, ज़िंदगी भर रोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है और आप हमेशा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आपको आज रात में ही और अभी उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उन गिफ्ट को कहीं दूर रख दें और हो सके तो उन गिफ्ट को जला दें और ऐसी जगह पर रख दें, या फिर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपकी नज़र न पड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में 1-2 साल के बाद जब भी उन गिफ्ट पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आप अपनी ज़िंदगी में फिर से डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और जो है फिर से निराश हो जाओगे, फिर से अवसाद में चले जाओगे, फिर से दुखी हो जाओगे, टेंशन में पड़ जाओगे। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, उन गिफ्ट को एक ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आपकी नज़र ना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसकी शादी हो रही है या फिर शादी होने वाली है उसका आमना सामना पड़ जाता है, और जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि तू शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है और जो है इग्नोर करना है, इनको इग्नोर करो भाई, इग्नोर। उसको भी एक
दिल में होना चाहिए कि हाँ, ये बंदी कितनी हिम्मत वाली है और मैं कितना गलत लड़का हूँ, इस लड़की ने मुझसे मोहब्बत करी और मैं कितना टुच्चा लड़का हूँ, कितना बेकार लड़का हूँ जो कि इसको धोखा दिया मैंने। वो भी अपनी ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। सुनने में यह आया है कि ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं ना, अपने घर पर निराश हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं जब बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है या फिर होने वाली होती है। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती हैं या फिर घर के काम तो अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें उनका मन नहीं लगता है और जो है वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भैया अपने पैशन से लव करें, ना कि उससे। वो तो आपको छोड़कर चला गया, लेकिन अगर आपका काम, आपका जो प्रोफेशन है या फिर जो आपका पैशन है, अगर आपको उसने छोड़ दिया तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो आपको पैसा कमाना है पेट के लिए और जो है अपने घर वालों के लिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि अपने घर पे रहती हैं, जो है कोई काम वाम नहीं करती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो कि हर कोई लड़की सीख सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, उस पर वो मतलब जो है देख कर सीख सकती हैं, अपने घर पे वो काम कर सकती हैं और अपना टाइम पास कर सकती हैं। उसमें सब कुछ इम्पॉसिबल है यार। अपने हाथ में आप अपना मोबाइल लेके तो देखें, लिख के तो देखें वहाँ पर ट्यूटोरियल किसी चीज़ का जो आपको पसंद हो, जो आपकी दिलचस्पी हो, जिस चीज़ में हो, उस चीज़ को आप फॉलो करके देखें, अपना मन लगा के देखें। आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने प्यार को कब भूल गए और उस बंदे की शादी हो गई। आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और सुनने में ये भी आया है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो यार बिल्कुल परेशान हो जाती हैं और वो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और दूसरों पर ध्यान दें और ये सोचें कि जो पहाड़ मेरे ऊपर टूटा हुआ है, ये सिर्फ मेरे ऊपर ही फूटा हुआ नहीं है, ये दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ऊपर गुजर रही है। आपसे बड़े बड़े जो जुल्म लड़कियों पर हो रहे हैं और जो है बड़ी बात से तौबा तौबा। और जो है लड़कियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए और जो है लड़कियों पर कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए लड़कियों के बारे में। लेकिन कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी कितनी परेशानी आ रही है लड़कियों को। ये सोचो कि आपके ऊपर, ये सोचें कि मेरे ऊपर तो ये है और मुझे पहले ही पता चल गया कि ये बंदा ऐसा था, कि चीटर बॉय था या फिर ऐसा था वैसा था। और अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट रखें, ना कि नेगेटिव। और ये ना सोचें कि मेरे अंदर बहुत सारी कमी थी इसलिए उस बंदे ने मेरे साथ शादी नहीं करी है। अपने दिमाग में यही रखें कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। अगर आप अपनी जगह पर ठीक है तो आप ठीक है, अगर आप गलत हैं तो आप गलत हैं। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो गलत भी हैं, सही भी हैं बहुत सारे लोग। तो आप अपने पैशन पर फॉलो करें और उसी चीज़ को जो है फॉलो करें। अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर ली तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। सो ऐसा माना गया है कि गॉड को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सिचुएशन में गॉड ही हमारे साथ होता है और हमारे पेरेंट्स और हमारा गॉड जो कि हमारे हर सिचुएशन में हमारे साथ होता है, हमारी हर कंडीशन में हमारे साथ होता है। हमारा भगवान, हमारा अल्लाह जो है हमारे साथ होता है। तो होता क्या ना, आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं या फिर जो है बहुत सारे कुरान पे आके गीता पढ़ सकते हैं दिल को सुकून में लाने के लिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका दिल बहुत शांत हो जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे और जो है अच्छा महसूस करेंगे अगर आपने ऐसा कर लिया। और आप ये सोचें कि उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, आगे जाकर उसका इसका फल ज़रूर मिलेगा। और वो अपनी ज़िंदगी में ये सोचेगा कि उसने आपके रूप में क्या खो दिया और उसने सच्चा प्यार अपना खोया है और जो है उसने अपना सच्चा प्यार खोया है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप गलत हैं और आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं इसलिए उसने शादी आपके साथ नहीं करी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरानी चैट पढ़ते हैं और सोचते रह जाते हैं कि यार मैं ऐसी ऐसी बातें करती थी, कितना रोमांस होकर रहता, कितनी अच्छी अच्छी बातें होकर रहती। तो उन चैट को आप डिलीट कर सकते हैं और उन चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप उस चैट को डिलीट करने पर सिर्फ एक ही दिन रोगे या फिर 1 घंटा रोगे या 2 घंटे रोगे या फिर पूरे दिन रोगे, हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रोगे। और एक ना एक दिन तो आपका दिमाग ठीक हो ही जाएगा, आपका मूड ठीक हो ही जाएगा। आप कब तक रोते रहोगे? तो आज सही, अभी सही आप ऐसा करें कि उनकी यादों से दूर हो जाओ। जो भी उनकी मेमोरीज हैं उनको अपने दिमाग से हटा लो, इरेज कर लो और जो है अपना दिमाग बूस्ट कर लो और जो है पूरा फॉर्मेट कर लो। यादों का मतलब मेरा ये है कि आपके पास जितने भी गिफ्ट हैं या फिर कितनी सारी चीज़ें हैं वो सब अपने एक साइड पर रख सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और सुनने में ये भी आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भागकर शादी कर लेते हैं और बॉयफ्रेंड उनसे ये कहता है कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं।
तो ऐसी कंडीशन जो होती है, 2 कंडीशन होती हैं सच्चे प्यार में, वो लोग कर भी लेते हैं और जो है नहीं भी करते हैं। तो नहीं करने वालों की गिनती मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं करने वालों की गिनती क्यों है और वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। वो इसलिए करना नहीं चाहते हैं क्योंकि माँ बाप की नाक, इज्जत, उनका गुरूर आप हो, उनकी इज्जत आप हो। अगर आप आकर शादी कर रहे हो तो आपकी माँ बाप की इज्जत क्या रह जाएगी और उनके ऊपर क्या बीतेगी। आपको 20 साल उन्होंने पाला है, उन्होंने 18 साल आपको प्यार दिया है, 20 साल प्यार दिया है और उनके दिल पर क्या बीतेगी। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपके माँ बाप की नाक कटे और आपकी बदनामी हो, आपकी पूरे घर की बदनामी हो, पूरे खानदान की बदनामी हो। और अगर उस बंदे को शादी नहीं करना है तो उस बंदे से शादी नहीं करें और उससे ये बोलो कि शादी अगर आपको मुझसे ही करनी है तो आप मुझसे ही करें। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने बॉयफ्रेंड से कह सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लड़कियां बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं वो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात को लेकर खुश होती रहती हैं कि वो कितना बदनसीब था, उसने सच्चा प्यार खो दिया और मेरे रूप में उसने सच्चा प्यार खोया है और वो कितना बदनसीब है। और आप अपनी लाइफ में ये सोचकर खुश हो कि आप अपनी जगह पर ठीक हैं और वो इंसान अपनी जगह पर गलत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में बताएं कि आपकी परेशानी क्या है और आपका सजेशन क्या है। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ और आप मेरे लिए हो और मैं आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ वीडियोज़ और आप मुझे अपने सजेशन देते हो जिससे कि मुझे पता चलता है और उन पर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और जो है और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं रेहान कादरी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।